हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 11th का चैप्टर 1 जिसका नाम सेट्स है, उसकी एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए चलिए हम लोग सीधा एक्सरसाइज पे चलते हैं। क्वेश्चन है इसमें पहला, मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग इन द सिंबल्स सबसेट और नॉट सबसेट इन द ब्लैंक स्पेसेस। ठीक है, तो यहाँ पे जो ब्लैंक स्पेसेस गिवन है इसमें, जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में ये गिवन है, इन सब में बताना है कि सबसेट है ये, मतलब ये जैसे ए है तो क्या ए जो है वो बी का सबसेट है या नहीं है, ऐसे करके। ठीक है, तो यहाँ पे सबसेट का मतलब क्या होता है, जिसके बाद लगा होता है वो सबसेट होता है आगे वाले का। जैसे ये फर्स्ट है, इसके बीच में लगेगा सबसेट का, तो मतलब पहला वाला दूसरे का सबसेट होना चाहिए। अब सबसेट होता क्या है, सबसेट के बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, जो थियोरेटिकल वाला हमने कॉन्सेप्ट वाला बताया था, वीडियो बनाया था। उसमें क्या था कि सबसेट का मतलब होता है जो अगर किसी दूसरे का सबसेट है, तो मतलब जो पहला वाला सेट है उसके सारे एलिमेंट्स दूसरे वाले में प्रेजेंट होने चाहिए, और उसमें भले ही उसके बाद का हो ज़्यादा हो तो वो चलेगा, बट जितने हैं उतने तो होना ही चाहिए जितने पहले वाले में है। जैसे कि यहाँ पे देखा जाए, अगर इसको ए मान लें या इसको बी मान लें, तो ए में क्या है 2 3 4, बी में है क्या 2 3 4, यस है। तो अगर है तो इसमें क्या हो जाएगा, जो ए है वो बी का सबसेट है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सेकंड में ए जो है, बी है और सी है। यहाँ पे बी और सी तो है पर ए नहीं है, इसमें डी ज़्यादा है वो चलेगा, लेकिन ए जरूर होना चाहिए था। तो जो ये वाला सेट है वो इसका सबसेट नहीं है, तो ये साइन हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। क्या जो 11th के स्टूडेंट्स हैं तुम्हारे स्कूल के, क्या वो सबसेट है सारे स्टूडेंट्स जो तुम्हारे स्कूल के, क्या लिखा है यहाँ पे, एक्स स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। ये सही है कि ये वाले सेट में जो स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल है उसमें क्लास 11th के भी आ जाएंगे, बाकी अदर क्लासेस के भी आ जाएंगे। ठीक है, और इस सेट में केवल किसके होंगे, केवल क्लास 11 के स्टूडेंट होंगे। तो जो क्लास 11 के स्टूडेंट्स हैं वो स्कूल के स्टूडेंट्स के तो सबसेट है ही। ठीक है ना, तो ये इसमें क्या आ जाएगा, ये। नेक्स्ट है, एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्किल इन द प्लेन इज द सबसेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स सर्किल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1। ठीक है, जो ये सेकंड वाला सेट है उसमें केवल जो सर्किल है वो 1 रेडियस का है ही है, जबकि 1 रेडियस का, 1 यूनिट का। ठीक है, जबकि ये वाला जो है पहला वाला, इसमें क्या 1 का, 2 का, 5 का, 7 का, 9 का कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इसमें कोई सर्किल दी नहीं है। ठीक है, तो ये कैसा हो गया, ये वाला जो होगा वो इसका सबसेट नहीं होगा, क्योंकि ये तो केवल एक ही रेडियस वाला है और इसमें तो कोई भी रेडियस हो सकता है। ठीक है, तो नॉट सबसेट। नेक्स्ट है, एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्रायंगल इन अ प्लेन एक्स सच दैट एक्स इज अ रेक्टेंगल इन अ प्लेन इन द प्लेन। क्या ये जो ट्रायंगल वाला है वो रेक्टेंगल का सबसेट होगा? कभी नहीं होगा, क्योंकि ट्रायंगल में कितनी साइड्स होती है 3, रेक्टेंगल में कितनी साइड्स होती है 4। कभी पॉसिबल ही नहीं है कि इस ट्रायंगल जो है वो रेक्टेंगल वाले में आ जाए। ठीक है, ये क्या है यहाँ पे, नॉट सबसेट। नेक्स्ट है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इन अ प्लेन। ठीक है, जो ये सबसेट किसका, ये सेट किसका है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का। और ये किसका है, एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। ये इसका सबसेट हो सकता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो सेट है वो ट्रायंगल का सबसेट जरूर होगा। क्यों? क्योंकि इसमें केवल इक्विलैटरल ही ट्रायंगल है, और जबकि इस ट्रायंगल वाले में क्या होगा, इक्विलैटरल, आइसोसेलेस, राइट एंगल, सब कुछ होगा। ठीक है, तो ये है। नेक्स्ट है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। और ये क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। इवन नेचुरल नंबर्स में क्या आ जाएगा, 2 4 6 8, ऐसे करके कुछ भी। इसमें क्या आ जाएगा इंटीजर में, इसमें क्या होगा, सारा कुछ होगा, -2, -1, -2, -3, ऐसे करके 0 1 2 3 4 5, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, इधर माइनस इन्फिनिटी तक, ये वाले का। लेकिन इसमें तो केवल नेचुरल नंबर्स है, वो भी इवन, तो वो तो इधर ही साइड में ही आ जाएंगे, और ये तो सब क्या होगा, एक्स्ट्रा होगा। यहाँ देखो 2 है, 4 है, इसके बाद 6 भी होगा कहीं। ठीक है, तो ये क्या, ये सेट सबसेट है। इवन नेचुरल नंबर का जो सेट होगा वो सबसेट होगा किसका, इंटीजर्स का। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो जैसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे,
ए कॉमा बी इज नॉट द सबसेट ऑफ बी कॉमा सी कॉमा ए। क्या ये सही है? ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होना चाहिए था, ये सबसेट है ए कॉमा बी। देखो इसमें केवल दो एलिमेंट्स हैं, कौन कौन, ए और बी, क्योंकि वो दूसरे वाले में आ रहे हैं ए और बी। तो यहाँ पे ये वाला नहीं, ये सेकंड वाले वाला साइन यहाँ होना चाहिए था, तब ये सही होता। अदरवाइज ये क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, नेक्स्ट इसमें क्या है, ए कॉमा ई इज द सबसेट ऑफ वोवल्स एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। तो जो सेकंड वाला सबसेट होगा उसमें क्या क्या है, ए ई आई ओ यू सब कुछ होगा ये, ठीक है। तो ये जो सेकंड वाले में पहला है ए ई, वो इसके अंदर देखो आ रहा है ए और ई, आई ओ यू क्या है, एक्स्ट्रा है, और यहाँ पे सेट सबसेट का साइन भी लगा है, तो ये क्या है, सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखो इसमें क्या है, 1 2 3, तो 1 और 3 तो इसमें आ रहा है, लेकिन जो 2 वाला है वो इसमें नहीं आ रहा है, तो ये सबसेट नहीं है, और इसमें सेट लगा कौन सा है, सबसेट वाला। इसमें क्या होना चाहिए था, नॉट सबसेट वाला। फोर्थ देखो, फोर्थ वाले में क्या है, ए जो है वो सबसेट है किसका, ए बी और सी, जिसमें सेकंड वाले का। क्या ये सही है? तो ये बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि ये सच में एक जो सबसेट है वो है इसका, ठीक है। ये जो है वो इसमें आ ही रहा है, और बी और सी क्या है, एक्स्ट्रा में है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये ट्रू हो गया। यहाँ पे, यहाँ पे भी लिख देना, यहाँ पे क्या लिखना है, ये ट्रू है, ये वाला, ठीक है, ट्रू फॉल्स लिखना था। नेक्स्ट इसमें जो देखो, यहाँ पे जब एलिमेंट्स के बिलोंग की बात आती है तो सिंपल एलिमेंट्स लिखते हैं, ऐसे सब नॉर्मल। जैसे कोई सेट को ए बिलोंग्स टू पर्टिकुलर किसी भी सेट, जैसे बी है, यहाँ पे ये बी मान के चल रहे सेकंड वाला, तो बी को। लेकिन यहाँ पे ये देखो, जो सबसेट होता है वो करली ब्रेसेस के अंदर लिखा जाता है। जब बिलोंग्स टू मतलब यहाँ पे सबसेट की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे बिलोंगिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि ए जो है वो बी में आता है, तो यहाँ पे ये एज ए एलिमेंट चेक करना होता, तो ये करली ब्रेसेस नहीं होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे सबसेट का साइन नहीं है, बिलोंग वाले साइन है, बिलोंग और नॉट बिलोंग का, ठीक है। अगर सबसेट वाला साइन होता तो ये सही था, जैसे ऊपर वाले में। और यहाँ बिलोंग वाला साइन है, तो इसके बाहर करली ब्रेसेस में अंदर नहीं होना चाहिए था ए, ठीक है। तो ये क्या है, फॉल्स। नेक्स्ट देखते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, ठीक है। यहाँ पे ये कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं इवन नेचुरल नंबर्स में है 2 4, और बस केवल कितने हो जाएंगे, 2 और 4, ठीक है। फिर उसके बाद जो सेकंड वाले का सेट है उसमें क्या क्या है, नेचुरल नंबर्स विच डिवाइड 6, तो 1 से भी डिवाइड करता है, 2 भी डिवाइड करता है, 3 भी करता है, 4 भी करता है, फिर उसके बाद 6 भी करता है। तो ऐसे करके 1 2 3 4 6 9 भी करता है। फिर उसके बाद कौन सा करेगा, 12 करेगा, 18 करेगा, 13 6 करेगा ये। तो ये सारे क्या होता है, 36 को डिवाइड करते हैं, तो एक ही ये सेट बन गया नेचुरल नंबर। एक यहाँ पे बोला एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 यही दो है। यहाँ पे सेकंड क्या है, एक्स सच दैट एक्स नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36, तो यहाँ पे सेट बनेगा वो नेचुरल नंबर्स का जो 36 को डिवाइड करते हैं। अब क्या ये जो है 2 और 4 वाला, क्या इसका सबसेट है? बिल्कुल है भाई, क्योंकि यहाँ पे 2 भी है और 4 भी है, तो ये कैसा हो गया, ये ट्रू, बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। तो अब चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है अपना, थर्ड क्वेश्चन ये है, लेट ए इज इक्वल टू, ये एक सेट है, मतलब ए ये गिवन है, इसमें भी देखो 1 2 और एक इसके अंदर एलिमेंट्स है 3 4 जो कि करली ब्रेसेस के अंदर है, और कॉमा 5। तो ये जो है ये पूरा एक एलिमेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा सेट ए का, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड वाई। यहाँ पे जैसे 3 4 करली ब्रेसेस सबसेट ऑफ ए, ये सही है या गलत है, ये बताइए। ये कैसा है, ये गलत है, क्योंकि हमने अभी हाल बताया कि ये क्या है, ये एलिमेंट है सेट ए का, ठीक है। तो ये पूरा ही एक एलिमेंट लिखा है, सबसेट अगर लिखना होता तो इसके बाहर एक बार और करली ब्रेसेस लगाना चाहिए था, जैसे कि ये थर्ड वाला जो होगा वो क्या हो जाएगा, ये करेक्ट लिखा है, ठीक है। ये तो पूरा ही एलिमेंट ही है करली ब्रेसेस के साथ में, तो ये कैसा हो गया, ये इनकरेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे
इनकरेक्ट। ठीक, नेक्स्ट है 3,4 बिलोंग्स टू ए, ये सही लिखा है। ये क्या लगा, ये पूरा ही एक एलिमेंट था, इसलिए ये बिलोंग टू का साइन लगा है, तो ये सही है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, करेक्ट। ये देखो एज अ सबसेट लिखा है, मतलब वो सेट बना सबसेट बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, जो इतना पूरा एलिमेंट एक था उसके बाहर करली ब्रैकेट लगाना है। ठीक है, तो ये क्या लिखा है, ये सही लिखा है, एज अ सबसेट लिखा है, करेक्ट। और वो क्या है, सबसेट है किसका, ए का, क्योंकि ए के अंदर ये आ रहा है। नेक्स्ट 1 बिलोंग्स टू ए, ये करेक्ट है, ये 1 एलिमेंट है, वो क्या है, ए का सेट को बिलोंग कर रहा है, तो ये करेक्ट। नेक्स्ट है 1 इज द सबसेट ऑफ ए, ये गलत लिखा है। सबसेट होता कब, जब इसके बाहर करली ब्रेसेस लगे होते हैं। ठीक है, तो जो लिखने का तरीका है वो क्या है, गलत है। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट। नेक्स्ट है 1,2,3 1,2,5, और ये क्या है, क्या सबसेट है ए का, बिल्कुल सही है। देखो 1 2 और 5 से मिला के एक सबसेट तुम्हारा बन सकता है। ठीक है, तो बिल्कुल ही सही है ये, इसमें कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। तो क्या लिख दोगे अपन, करेक्ट। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे ये दे दिया है, फिर से वही गलती कर रहे हैं यार, मजे ले रहे हैं हम लोग के। ये क्या, ये इनकरेक्ट होगा, क्यों, क्योंकि भाई ये अब सबसेट बन गया है ना, अगर एलिमेंट होता तो यहाँ पे ये सही लगा था बिलोंग टू का साइन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये क्या है, सबसेट की तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं, करली ब्रेसेस लगा दिए 1 2 5 के आगे। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट है, क्योंकि बिलोंग्स टू में क्या देखते हैं हम, एलिमेंट्स को देखते हैं। ठीक है, तो इनकरेक्ट। नेक्स्ट है 1,2,3 करली ब्रेसेस सबसेट ऑफ ए, 1 और कॉमा 2 तो ठीक है, लेकिन 3,4 ये एक पूरा एलिमेंट है और करली ब्रेसेस के साथ में, तो ये तो है ही नहीं है। यहाँ पे 3 जो है वो 3,4 का पार्ट है, ना कि ये पूरा अलग नहीं लिख सकते 3,4 को इसमें। ठीक है, तो ये क्या है, ये गलत है, इनकरेक्ट। ठीक है, ये आर बना है भाई। नेक्स्ट है यहाँ पे, ये क्या है, आर है, ऐसे करके। नेक्स्ट है 5 बिलोंग्स टू ए, 5 बेसिकली क्या होता है, एक सबसेट होता है किसी का भी, एलिमेंट नहीं होता है। ठीक है, 5 इज अ एम्प्टी सेट, ऐसे करके बोला जाता है, तो ये क्या है, इनकरेक्ट। ऐसा नहीं बोलते भाई कि 5 इज एन एम्प्टी एलिमेंट, ऐसा नहीं, एम्प्टी सेट। ठीक है, जो एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट कौन करता है, 5, तो ये कैसा हो गया, इनकरेक्ट। नेक्स्ट है 5 इज द सबसेट ऑफ ए, ये करेक्ट लिखा है। ठीक है, इसके बाहर करली ब्रेसेस लगाने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, ये करेक्ट है। ये बिल्कुल गलत लिखा है, क्यों, क्योंकि हमने अभी हल बताया ये पीछे ही वाले पार्ट में, यहाँ पे इसके बाहर ब्रेसेस लगाने की जरूरत ही नहीं होती। सिंपल क्या लिखते हैं इसको हम, 5 इज द सबसेट, तो सही था। ठीक है, तो ये 5 जो होगा, ये क्या है, ये इनकरेक्ट लिखा है यहाँ पे। क्या, क्यों, क्योंकि 5 को सिंपल बिना करली ब्रेसेस के ही लिखा जाता है और वो सबसेट माना जाता है। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट। तो इतना सिंपल है, कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत बच्चों जैसे क्वेश्चन लग रहे हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, फोर्थ वाले में क्या है, राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ फॉलोइंग सेट्स। यहाँ पे ये 4 पार्ट्स है, इसमें सबके सबसेट्स बताने हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं, जैसे ए के बताना है सबसेट्स, जो निकालते हैं टोटल सबसेट्स, वो कैसे निकालते हैं, एक फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है, तो समझ लो कि जितने भी एलिमेंट्स होंगे किसी भी सेट के अंदर, जैसे यहाँ पे फर्स्ट में 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है, मतलब सिंपल सा, जो n एलिमेंट्स होते हैं उसके कितने सेट्स होंगे, सबसेट्स होंगे, जैसे जितना भी मतलब एक सेट है उसमें जितने एलिमेंट्स हैं उसके हिसाब से नंबर ऑफ सबसेट्स निकाले जा सकते हैं, और उसका फार्मूला होता है 2 टू पावर n। ठीक है, इससे टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स हम फाइंड कर सकते हैं किसी भी सेट के। तो यहाँ पे जो n होगा, वेयर n जो है वो क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। ठीक है, ऐसे करके, जैसे अगर हम लोग पहले वाले सेट के देखें, तो पहले वाले सेट में कितना एलिमेंट है, 1 है, तो इसके जो सबसेट्स होंगे वो कितने होंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स अगर ऐसे बात करा जाए तो वो कितने होंगे, 2 की पावर 1, तो 2 सबसेट्स होंगे। और वो 2 सबसेट्स कौन कौन से होंगे, वो हम लोग देख लेते हैं। वो सिंपल है, कौन कौन से, एक तो 5 तो सब में होता ही है,
फाई तो सबका ही सबसेट होता है, और दूसरा कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, वो खुद का एलिमेंट हो जाएगा जो है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा केवल फाई कॉमा और ये ए, ये दोनों सबसेट्स हो गए। वही सिंपल इसमें अगर देखा जाए सेकंड वाले में, नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, इसमें होगा 2 पावर कितने एलिमेंट्स हैं 2, तो वही लगा दिया 4 होंगे। कौन कौन से होंगे वो देख लेते हैं। एक तो फाइव होगा, ठीक है, एक तो ए खुद ही हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये सबसेट्स का मतलब होता है एक एक पार्ट में ब्रेक करके देख लेंगे। बी हो जाएगा और एक खुद ए कॉमा बी, ये सारे सबसेट्स होंगे। वैसे ही यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसमें क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सबसेट्स। सबसेट्स का मतलब होता है जो इसके स्मॉलर पार्ट्स और प्लस इसके बराबर भी। ये प्रॉपर सबसेट होता है तो ये बराबर वाला हटा देते, एक मतलब कम होता है, 2 टू पावर n-1 होता है, ठीक है। तो ये जो इक्वल सबसेट बन जाता है इसको हटा देते हैं उसमें, प्रॉपर सबसेट में। जब सबसेट्स की बात करी जाए तो वो भी इंक्लूड कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे 2 की पावर 3 है, 2 2 जा 4 2 जा 8 सबसेट्स बनेंगे। कौन कौन से, 5 1 2 3, फिर कौन सा हो जाएगा 1 2, दो दो को मिला लो, 1 1 के सारे हो गए तो 1 3, फिर उसके बाद 2 3 और एक बचा कौन सा, वो तो दो 1 2 3, क्या ये 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 आसानी से। और जो फाइव है, फाइव के अंदर क्या होगा, केवल केवल और केवल वही फाइव ही रह जाएगा केवल, ठीक है। तो इसमें के बाद क्या होगा, केवल सिंपल फाइव लिखना है तो वही लिख दो, सिंपल क्या लिखोगे फाइव। इसके लिए वो रूल भी लागू नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे क्या है 2 टू पावर n, फाइव के अंदर क्या होगा, केवल फाइव। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स, ठीक है। इसको इंटरवल्स के फॉर्म में लिखना है। यहाँ पे दिया x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स वेयर x इज ग्रेटर देन -4 लेस देन इक्वल टू 6, ठीक है। तो देखो जहाँ पे इसमें ग्रेटर देन का साइन होता है या लेस देन होता है और इक्वल वाला साइन नहीं होता, तो उस साइड पे हम लेते हैं ये सिंपल स्मॉल वाला ब्रैकेट का साइन। इसका मतलब ये होता है कि हम उस नंबर को एक्सक्लूड कर रहे हैं, मतलब हटा दे रहे हैं, उससे ग्रेटर वाले या उससे लेस वाला होता तो लेस वाले ले रहे, -4 उसमें इंक्लूड नहीं रहेगा, ठीक है। और कॉमा x इज लेस देन इक्वल टू 6, ठीक है। तो इसमें जो होगा वो 6 का इंक्लूजन रहेगा, मतलब 6 को भी हम इंक्लूड करेंगे जब भी यहाँ पे बात करी जाएगी तब, ठीक है। इतना समझ में आया। तो इसका जो बनेगा जाके वो क्या बनेगा, और जब इंक्लूड करते हैं तो बिग ब्रैकेट वाला साइन लेते हैं। तो एक साइड पे जिधर केवल ग्रेटर है, इक्वल का साइन नहीं है, उसमें स्मॉल ब्रैकेट, और जिधर ये लेस देन इक्वल टू वाला दोनों ही का है, सर इक्वल टू आ जाए मान लो उसमें इंक्लूड कर रहे हैं तो उसमें बिग ब्रैकेट। सेम इसमें देखो, इसमें दोनों ही में इक्वल का साइन नहीं है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्स इज ग्रेटर देन -12 लेस देन -10। तो यहाँ पे ना तो -12 को इंक्लूड किया जा रहा है ना -10 को, तो इसमें हम सिंपल ऐसे लिख लेंगे कॉमा -16 स्मॉल ब्रैकेट के साथ में, ठीक है। तो ये सिंपल हो गया। यहाँ पे जिसको एक्सक्लूड करें इक्वल टू का साइन ना हो उसमें हम सिंपल सा स्मॉल ब्रैकेट्स लगाते हैं, ठीक है। अब वही यहाँ पे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 7। यहाँ पे जो है इसको 0 को इंक्लूड कर रहे हैं, 7 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, तो 0 के साइड में बिग ब्रैकेट, 7 के साइड में स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे ये एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लेस देन इक्वल टू 4। इसमें 3 और 4 दोनों को इंक्लूड किया जा रहा है, 3 के साइड में भी बिग ब्रैकेट और 4 के साइड में भी। ये इतना आसान है इंटरवल्स में लिखना। जहाँ स्मॉलर जो इंक्लूड ना किया जाता है, मतलब स्ट्रिक्टली ग्रेटर या लेस होते हैं, तो उसमें इक्वल टू का साइन नहीं होता और उधर मतलब होता है क्या, स्मॉल ब्रैकेट। और जब इंक्लूड करते हैं जैसे यहाँ 6 में किया गया है तो उसमें बिग ब्रैकेट, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। जो अभी हाल हमने उसका लिखा है ये वाला, उसका इंटरवल में किया, अब इस इंटरवल्स को सेट बिल्डर इसी में ही हमें चेंज करना है। तो आइए, बहुत इजी है, कैसे करेंगे देखते हैं। क्या दिया है यहाँ पे, पहले वाले को करते हैं। यहाँ पे देखो इसमें ना तो 3 को इंक्लूड करना है ना 0 को, तो वैसे ही लिखेंगे जैसे अभी तक लिखते आए हैं, जैसे पीछे देखा था। क्या लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स, ठीक है, बिलोंग्स टू, जो एक्स है वो क्या रियल नंबर को बिलोंग कर रही है। और जहाँ पे एक्स जो है, देखो यहाँ पे स्मॉल साइन लगा है, और तो लेफ्ट वाला क्या होता है, लेस होता है। तो यहाँ पे
एक्स जो सॉरी यहाँ पे क्या है, ये ग्रेटर देन इक्वल का साइन नहीं लगाएंगे, सिंपल ग्रेटर का। तो यहाँ पे एक्स इज ग्रेटर देन -3 और लेस देन 0, ये हो गया, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है। तो सिंपल, क्योंकि यहाँ पे ये स्मॉलर ब्रैकेट है तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं होगा, मतलब एक्सक्लूजन रहेगा किसका, -3 और 0 का। यहाँ पे दोनों साइड बिग ब्रैकेट है तो मतलब दोनों ही इंक्लूड रहेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है, लेस देन इक्वल टू 12। यहाँ पे क्या होगा, 6 और 12 दोनों को इंक्लूड करके चलेंगे। जब कहीं हम लोग करेंगे इस इंटरवल का यूज, तो 6 और 12 की वैल्यू पे भी चेक किया जाएगा। वैसे ही अब ये वाला है तो इसको कैसे लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, जो एक्स है वो ग्रेटर देन 6 है, क्योंकि यहाँ पे देखो स्मॉल ब्रैकेट लगा है, और लेस देन इक्वल टू 12। अब इसमें क्या होगा, जब कभी भी कैलकुलेशन करेंगे या इस वैल्यू के लिए, एक्स की वैल्यू के लिए चेक करो अगर, तो उसमें 6 के लिए चेक नहीं करेंगे, लेकिन 12 के लिए चेक करेंगे। 6 के बाद जितनी भी ग्रेटर वैल्यू है 7, 8 उसके लिए चेक करेंगे, अप टू कहाँ तक, 12 को भी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है ये एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब जो एक्स है वो रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू -23 है, क्योंकि यहाँ पे बिग ब्रैकेट लगा है तो इक्वल टू का साइन भी आएगा, एंड लेस देन 5। यहाँ पे क्या है, -23 के लिए चेक किया जाएगा, लेकिन 5 के लिए नहीं किया जाएगा, 5 से लेस वाली वैल्यू के लिए किया जाएगा। ठीक है, इतना आसान है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट यूनिवर्सल सेट्स वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। जैसे इसके जो दो क्वेश्चंस हैं, ये दो पार्ट्स हैं, इसमें कौन सा हम यूनिवर्सल सेट इनके लिए प्रपोज करेंगे। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए वो सेट जो भी सेट्स गिवन है, ठीक है, उसको भी इंक्लूड करें और उससे ज़्यादा भी हो सकता है उसमें। ठीक है, यूनिवर्सल सेट यही पढ़े थे हम लोग पिछली एक्सरसाइज में। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए बहुत बड़ा सेट जिसमें बहुत सारी डिफरेंट वैल्यूज भी हो, और जिस वैल्यूज के उसमें सबसेट्स गिवन हो वो भी इसके अंदर ही आ रहे हो, ये मैंने बोला था। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल के लिए सबसे बड़ा इनका सेट क्या, इस राइट एंगल ट्रायंगल है यहाँ पे, सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स। तो इसके लिए इनका यूनिवर्सल सेट क्या हो सकता है, सेट ऑफ ट्रायंगल्स। इसमें क्या होगा, इसमें जो सेट ऑफ ट्रायंगल्स होगा उसमें राइट एंगल भी होंगे, आइसोसेलेस भी होंगे, और इक्विटोरियल भी होंगे, इक्विटोरियल भी होंगे, सारे होंगे इसमें, मतलब कहने का मतलब। तो ये क्या हो सकता है इनके लिए यूनिवर्सल सेट। या और भी बड़ा अगर देखना है तो सेट ऑफ पॉलीगॉन्स। पॉलीगॉन्स क्या होते हैं, वो सारे आ जाएंगे, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, या हेक्सागन, हेप्टागन, पेंटागन सब आ जाएंगे। ठीक है, तो उसमें ट्रायंगल्स तो आ ही जाएंगे। नेक्स्ट है सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, दो साइड्स इक्वल होती है। तो ऐसे सेट्स के लिए क्या तुम्हारा यूनिवर्सल सेट होगा, इसमें भी यही ऊपर वाला ही ले लो, सेट ऑफ ट्रायंगल्स ही ले लो। ठीक है, तो उसके अंदर क्या आ जाएगा, राइट एंगल, आइसोसेलेस, इक्विटोरियल सब आ जाएंगे। ठीक है, और सेट ऑफ पॉलीगॉन्स लोगे तो ये मतलब दो तरह के यूनिवर्सल सेट ले सकते हैं, या तो ये ले लो या ये ले लो। पॉलीगॉन्स में तो हर एक फिगर्स आ जाते हैं, रेक्टेंगल वगैरह, ये जो भी हो, जिस तरह का हो तुम्हारा, हेप्टागन है, पेंटागन, सारे आ जाएंगे पॉलीगॉन्स में, ट्रिपेजियम, पैरेललोग्राम, सब कुछ। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे 8th, गिवन द सेट ए, यहाँ पे 1 3 5 बी इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो क्या है, कुछ सेट्स है, ए है, बी है और सी है। विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट्स ऑफ ऑल द 3 सेट्स ए बी एंड सी। ये चार सेट्स गिवन है, इसमें से कौन सा जो सेट होगा वो यूनिवर्सल सेट होगा ए बी और सी के लिए। ए बी सी में देखो तो क्या क्या है, 1 3 5 2 4 6, और ए में क्या है 1 3 5, बी में है 2 4 6, सी में 0 2 6 0 2 4 6 8। देखो 1 3 5 इसका आ रहा है इसमें, ए का, बी का देखो 2 4 6 या 2 4 6 आ रहा है, लेकिन सी का देखो इसमें 8 नहीं आ रहा, तो ये तो नहीं हो सकता। हाई तो बिल्कुल नहीं होगा, कुछ भी नहीं होता है इसमें। थर्ड वाला देखें, तो थर्ड वाले में क्या है, 1 3 5 ए का 1 3 5 आ रहा है, बी का 2 4 6, बी का 2 4 6 आ रहा है, 0 सी का आ रहा है, फिर उसके बाद 2 4 6 8, 2 4 6 8, ये तुम्हारा हो जाएगा, क्योंकि इसके जो सेट में देखो एक्स्ट्रा भी है 9 10, बट इन तीनों को जरूर इंक्लूड कर रहा है, तो ये क्या है, यूनिवर्सल सेट है। कौन सा, थर्ड, इन तीनों के लिए।
नेक्स्ट देख लेते हैं ये वाला। ए का 135 आ रहा है, बी का 246 आ रहा है, सी का 0 नहीं है यहाँ पे, तो ये नहीं होगा। तो केवल कौन सा होगा, ये सी जो होगा, जो थर्ड होगा, सॉरी थर्ड पार्ट, वो तीनों के लिए क्या करेगा, यूनिवर्सल सेट का काम करेगा। ठीक है, तो यही पूरी एक्सरसाइज थी, बहुत इजी है, सेट्स के जितना इजी तो हमको कुछ लगता ही नहीं है, बहुत मजेदार भी है एकदम गेम जैसा खेलने में। तो चलिए ऐसे ही हम लोग लाते रहेंगे बहुत सारे, आगे भी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम भी मोटिवेट हों और आगे भी ऐसे ही काम करते रहें। थैंक यू।